Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. Now we are going to learn a question. What is an electric fuse? Electric fuse and how does it act as a safety device? This is very important question. And of which material it is made and what should be the properties of the fuse wire. जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में हम लगाते हैं तो उसकी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए. तो 4 क्वेश्चंस का ये कॉम्बिनेशन है. तो व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़? इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस यूज टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ इक्विपमेंट और यूज़र्स. ठीक है, जो आपने घरों में देखा होगा कि एक फ्यूज़ लगा होता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है. ठीक है, तो ऐसा सा हमारे घरों में लगा होता है. ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर करंट ज़्यादा आ जाता है तो इसके बीच में जो तार लगी होती है, वायर लगी होती है, वो ब्रेक कर जाती है. तो कैसे होता है इसको, जस्ट अभी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट डैमेज टू इक्विपमेंट्स. जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बचाता है और जो यूज़र है उसको भी सेफ रखता है. ठीक है, और आगे इसी का क्वेश्चन बनता है, हाउ डज इट एक्ट एज ए सेफ्टी डिवाइस. तो कैसे सेफ्टी डिवाइस की तरह ये काम करता है. इट प्रिवेंट्स डैमेज ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग. ये दोनों टॉपिक मैं अभी करवाऊंगी आपको. ठीक है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होती है. इट इज़ ए वायर विद वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है ना उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. रेजिस्टिविटी इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, ये कोई वायर जो है ना, तो इसमें से जो करंट फ्लो करता है तो इसका हम यूनिट लेंथ ले लेते हैं और यूनिट एरिया के हिसाब से कितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है और कितना उसको करंट को फ्लो होने से रोका जा रहा है, तो उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, रोकने को. जो सब्सटेंसेस होते हैं ना जिनकी लो रेजिस्टिविटी होती है, द सब्सटेंसेस विद लो रेजिस्टिविटी आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे मेटल्स जो हैं, ठीक है, तो इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है. अलॉयज़ जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है. ठीक है, तो द सब्सटेंसेस विद हाई रेजिस्टिविटी आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है ना, वो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, जैसे रबड़, प्लास्टिक. ठीक है, तो अभी हमने जो फ्यूज़ जो बनाना है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो हमने लेना है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए. ठीक है, और उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए. तो कैसे करता है ये काम, कैसे करता है. व्हेन करंट थ्रू फ्यूज़ एक्सीड बियॉन्ड इट्स लिमिट. हर एक फ्यूज़ की एक लिमिट बनी होती है कि उसमें इतना ही करंट जा सकता है. अगर करंट जो है वो अपनी लिमिट से ज़्यादा चला जाता है तो फ्यूज़ वायर जो बीच में लगी होती है ना, फ्यूज़ वायर, वो हीट अप हो जाती है और मेल्ट कर जाती है. और क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली द पावर सप्लाई इज़ कट ऑफ एंड करंट स्टॉप फ्लोइंग. ठीक है, इन दिस वे इट एक्ट्स एज ए सेफ्टी डिवाइस. तो ये सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है. तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया. ठीक है, अब मैं इसको पिक के द्वारा दिखाती हूँ. तो ये है एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में क्या होता है, ये ना 2 मेटल की स्ट्रिप्स लगी होती है, इसके बीच में एक वायर हमने लगाते हैं. ठीक है, टाई करते हैं हम. ठीक है, तो ये वायर जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और इसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए. तो अगर करंट एक लिमिट से ज़्यादा आ जाए इसमें, तो ये जो वायर हम लगाते हैं ना, फ्यूज़ वायर जो लगाती है, ये ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है और सप्लाई रुक जाती है और जो हमारा अप्लाइंसेस है वो ख़राब होने से बच जाता है, हम भी सेफ रहते हैं. ठीक है, तो फ्यूज़ वायर आर जनरली मेड ऑफ थिन कॉपर वायर, टिन की और कॉपर वायर की बनी होती है, और लेड की, जिंक की और एल्युमिनियम की बनी होती है, या फिर
एलॉय ऑफ लेड एंड टिन का एलॉय से भी बनाई जाती है। तो आगे जो हमारा इसी का क्वेश्चन है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए फ्यूज़ वायर की। तो फ्यूज़ वायर की प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और इसकी रजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तभी पतली जो है कॉपर वायर लगाई जाती है या टिन की लगाई जाती है, ठीक है, या फिर टंगस्टन की बनाई जाती है, कॉपर की, लेड की, या फिर जिंक की या एल्युमिनियम की, या फिर अलॉय होता है लेड और टिन का, ठीक है, ऐसे बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन से मैं अब आगे जो लेने वाली क्वेश्चन हूँ वो है जो मैंने लेना है, एक तो शॉर्ट सर्किटिंग लेना है, एक ओवरलोडिंग, ये मैंने क्वेश्चन लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।